हमें ये बोला जाता है या हमने किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं। ये तो सुना ही होगा कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स आर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। अगर मैं एफडी या पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता हूं तो यहाँ पर कोई रिस्क है ही नहीं। एंड आई अग्री कि डायरेक्टली यहाँ पर कोई रिस्क भले ही ना हो, बट इनडायरेक्टली ऐसे कुछ रिस्क है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है, आपको एज एन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे रिस्क है जो आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही है तो कौन सा एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, रिस्क कभी भी जाएगा नहीं। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, हर जगह कोई ना कोई टाइप का तो रिस्क रहेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रिस्क लेना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's get started with the presentation and understand what are the risks in fixed income instruments. इस वीडियो में अगर मैं फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स बोलता हूँ या डेट इंस्ट्रूमेंट्स बोलता हूँ, दे बोथ मीन द सेम, तो आप प्लीज इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट कम अंडर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। इसमें होते हैं एफडीज, जो हमारे पेरेंट्स का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड इज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। थर्ड, अब बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, दैट आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। एंड फोर्थ इज द सुकन्या समृद्धि योजना, दैट इज फॉर द गर्ल चाइल्ड। अब इसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, बट दीज आर द मोस्ट फोर कॉमन वंस दैट आर यूज्ड इन इंडिया। सो इज फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम रिस्क फ्री? एवरीथिंग हैज रिस्क। अगर आपको कोई भी बोलता है कि आप यहाँ पर अपने पैसे लगा दो, एकदम रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर जगह कोई ना कोई टाइप का रिस्क जरूर रहता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा रिस्क लेने के लिए रेडी हो और कितना लेने के लिए रेडी हो, और उसके अगेंस्ट आपको वो रिटर्न मिल रहा है। सपोज आप 100 रुपए खोने के लिए तो रेडी हो, लेकिन क्या उसके अगेंस्ट जो आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, क्या आप 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया कमा रहे हो, कि आप 100 रुपया ही कमा रहे हो। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो, कौन सा टाइप का रिस्क लेने के लिए रेडी हो, और उसके अगेंस्ट क्या आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ इज व्हाट इज योर रिस्क प्रोफाइल। आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, डेट हो या इक्विटी हो, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि किस तरीके की इन्वेस्टर हैं आप। आर यू अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, आर यू अ मॉडरेट इन्वेस्टर, और आर यू एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। अब इन तीनों को अगर आपको और डिटेल में जानना है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बनाया है, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितना रिस्क लेने के लिए आप कंफर्टेबल हो। सो यहाँ पर कंफर्टेबल का क्या मतलब हुआ, बहुत जन इसे मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। कंफर्टेबल का मतलब ये है कि आपको रात को शांति से नींद आए, आपकी पर्सनल लाइफ को ये ज़्यादा हैम्पर नहीं करे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आप स्टॉक मार्केट में मार्च 2020 के पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, और अगर आप कर रहे हो, जस्ट विजुअलाइज दैट सिनेरियो करेंटली, और अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जब मार्केट में करेक्शन आया था 40% से भी ज़्यादा का, क्या आप पैनिक कर रहे थे? क्या आपकी चैन, आपकी नींद उड़ गई थी? अगर हाँ, तो शायद आपको पता ही नहीं था कि ये भी रिस्क एक स्टॉक मार्केट का हो सकता है। बट अगर आपको नींद अच्छे से आया था, इट मीन्स कि यू अंडरस्टूड द रिस्क। अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें ये रिस्क है, मार्केट्स आर अनसर्टन, तो ये हो सकता है। सो ये आपका पर्सनल लाइफ इफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज कंफर्टेबल रिस्क दैट यू आर विलिंग टू टेक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में हमें इन्वेस्ट ही क्यों करना है। जहाँ पर लोग अपना पैसा डबल कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, मैं क्यों फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जाऊँ जहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलता है? क्या इसके कुछ फायदे हैं भी? So let us understand what is fixed income instruments. These are low risk, low return with stable investments. These are stable. इसमें आपको रातों ही रात या फिर एक महीने में कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा अपने कैपिटल अमाउंट पे. So these are stable investments. This is used for wealth preservation. अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, वेल्थ प्रेजर्वेशन और वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन होता है जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो या अपने बिजनेस में लगाते हो, वहाँ पर वेल्थ क्रिएट होता है। और जो आपका वेल्थ एग्जिस्टिंग है उसको अगर आपको प्रिजर्व करना है तो आप इन्वेस्ट करते हो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। सो आपको यहाँ पर अपना कैपिटल अप्रिशिएट करना आपका गोल नहीं होना चाहिए, आपका वेल्थ प्रोटेक्ट करना आपका गोल होना चाहिए। सो इट जनरेट्स अ फिक्स इनकम टू द इन्वेस्टर्स। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट
कि मेरा मंथली का खर्चा इसमें निकल जाना चाहिए। सपोज यू आर एट द अर्ज ऑफ योर रिटायरमेंट, तो आप चाहोगे कि मुझे ऐसा इनकम मिले एवरी मंथ या एवरी ईयर, ताकि मेरे घर के खर्चे निकलते रहे। सो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज एज एन इनकम जनरेटर, अ फिक्स्ड इनकम जनरेटर फॉर योरसेल्फ। सो व्हाट आर द रिस्क इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स? सबसे पहला रिस्क है चेंज इन इंटरेस्ट रेट। लेट्स से आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए और आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है उसमें, फिक्स इंटरेस्ट है। अब जब मैच्योरिटी हो गया, आपने वो पैसे निकाल लिए एंड देन यू डिसाइडेड कि मुझे और 1 साल एफडी में ही इन्वेस्ट करना है, बट अब आपको इंटरेस्ट रेट 5.5% का मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है, क्योंकि ये कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितना देना चाहे, आज 5.5 है, कल हो सकता है 5 हो, 4 हो, 3 हो, यू नेवर नो। तो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। और ये सिर्फ एफडी के लिए लिमिटेड नहीं है, आपके जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वहाँ पर ये जो रेट्स है दिस कीप ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ का रिस्क आपको ध्यान में रखना चाहिए कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। एंड द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इज द लिक्विडिटी रिस्क। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझा दूंगा कि लिक्विडिटी का क्या मतलब है। सो द डेफिनेशन इज द एफिशिएंसी और ईज with which an asset or security can be converted into ready cash without affecting its market price। अब इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। सो आपके पास एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है ऑफ 1 करोड़ रुपीज, और आपको उसे आज के आज ही बेचना है इन कैश। आपको वो कैश चाहिए आज के आज, और आपको वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचना है। तो क्या आप बेच पाओगे 1 करोड़ रुपीज में? द आंसर इज अ नो। क्यों नहीं बेच पाओगे? सबसे पहला आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा, उस बायर के पास उतना कैश भी होना चाहिए। और अगर आपको एक इमरजेंसी में बेचना है, हो सकता है आप 1 करोड़ का जो आपको फ्लैट आज आप बेचना चाह रहे हो, वो आप 50 लाख में बेचो या 40 लाख में बेचो, यू नेवर नो द प्राइस। सो यहाँ पर इलिक्विड होता है अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। सो लिक्विडिटी का यही मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी या जो भी एसेट मेरे पास है, अगर मैं उसे बेचने जाता हूँ, क्या मुझे उसका मार्केट प्राइस जो भी उसका वर्थ अभी है, क्या मुझे उतना अमाउंट मिल रहा है, मुझे सस्ता तो नहीं देना पड़ रहा। तो दिस इज नोन एज लिक्विडिटी, की वहाँ पर डिमांड है, लोग खरीदने के लिए रेडी है, और मैं जब भी बेचना चाहूँ मैं उसे बेच सकता हूँ। सो दिस इज नोन एज लिक्विडिटी। सो अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विडिटी का क्या रिस्क है? सो सपोज यू हैव इन्वेस्टेड इन एन एफडी फॉर 5 ईयर, और आपको 2 साल के अंदर अंदर ये सपोज पैसे चाहिए, तो क्या आपको पूरे पैसे मिलेंगे? नहीं, आपको बहुत बार एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा, और वो पेनल्टी हो सकता है एक फिक्स्ड चार्ज हो सकता है आपको उस मंथ का या उस ईयर का इंटरेस्ट ही ना मिले, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सुनोगे, वहाँ पर एक लॉक इन पीरियड होता है, जैसे पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड होता है कि इसके पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते, और अगर आपको निकालना है, हो सकता है आप एक प्रपोर्शन में निकाल सकते हैं, जैसे 50% का आप कैपिटल निकाल सकते हो फॉर दिस पर्पस ओनली। अगर ये पर्पस नहीं है आपका, तो आप पैसे नहीं निकाल सकते, और अगर आपको निकालना है, यू माइट नीड टू पे अ पेनल्टी। सो ये लिक्विडिटी का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो पैसा मुझे जल्द से जल्द मिले, ताकि जो भी मेरी नेसेसिटीज है वो मैं फुलफिल कर सकूं। सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड वी डू एज एन इन्वेस्टर? अगर मुझे डेट में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हमें इन्वेस्ट करना चाहिए यूजिंग म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है डेट फंड्स का, जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें डेट कंपोनेंट चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अब क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स यूज़ करना चाहिए? द फर्स्ट बेनिफिट इज इट ऑफर्स अ बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अब इसका मतलब क्या होगा? सपोज कि वी एज इंडिविजुअल्स हम लोग कितने इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे? 3 4, मुश्किल से 5। बट एज अ म्यूचुअल फंड हाउस, वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखता है। वो 30 40 50 इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा इन डेट कंपोनेंट ओनली, ताकि आपको जो रिटर्न है वो आपको एक एडजस्टेड रिटर्न मिले, कि अगर कल को 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट्स फेल भी हो गए, बाकियों से मुझे इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, और वो एक स्टेबल रिटर्न मुझे एवरी ईयर या एवरी मंथ मिलता रहे। यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट का जो आपका रिस्क रहता है, वो आपका बहुत कम हो जाता है। सेकेंड इज द लिक्विडिटी रिस्क। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उसके पैसे, अगर सपोज आपको आज ही सेल करना है अपना डेट फंड, आपको आज के आज ही एक प्रपोर्शन मिल जाएगा, और इन द नेक्स्ट डे आपको मतलब T+1 ट्रांजैक्शन डे +1 डे में आपको बाकी का अमाउंट भी मिल जाएगा। नाउ दिस अमाउंट कैन डिफर, दिस रेशियो कैन डिफर फ्रॉम फंड हाउस टू फंड हाउस, बट आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपने पूरे पैसे मिल जाएंगे विदाउट एनी चेंज इन इंटरेस्ट, बिना आपको कोई पेनल्टी दिए हुए। सेकेंड इज द लिक्विडिटी रिस्क। यहाँ पर जो सबसे बड़ा रिस्क है जब हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं, कि हमें
लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 1 या फिर 2 दिन में आपको मैक्स टू मैक्स पैसे सारे मिल जाते हैं। अगर आज आपने विड्रॉ किया है, आपको आज कुछ ना कुछ प्रपोर्शन का पैसे मिल जाएंगे, और कल जैसे T+1 डे होता है और आपको कल बाकी के पैसे पूरे मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट एडेड बेनिफिट अगर आप डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग बेनिफिट इज द टैक्स बेनिफिट। आप सोच रहे होगे इसमें टैक्स का क्या बेनिफिट मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो हम सबको पता है कि जब हम एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले जो हमारा कैपिटल है उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, पहले हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद जो इंटरेस्ट बचा है वो हमारे कैपिटल के ऊपर ऐड होता है, एंड देन वी गेट द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ इन दैट कैपिटल। और ऐसे करके हमारा जो पैसा है वो ग्रो होता है। तो ये कैसे हमें हर्ट करता है, हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में जानना है, हाउ कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर एज एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, अगर आपको ये जानना है, मैं आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा जो मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे बनाया था, जिससे आपको बहुत ही इन डेप्थ आपको पता चल जाएगा कि क्या बेनिफिट हो सकता है कंपाउंडिंग का। भले ही वो 0.1 या 0.2% क्यों ना हो, बट इन द लॉन्ग टर्म दैट विल मैटर अ लॉट। तो वो आप बाद में जाके चेक कर सकते हो। और चेरी ऑन द केक अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो इज कि जब भी आप अपना पैसा विड्रॉ करते हो आफ्टर मेच्योरिटी भी, तो आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर टैक्स लॉ। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे डेट म्यूचुअल फंड में, तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। आपको बेनिफिट ये मिलेगा, अगर आप 3 साल के पहले इससे पैसा निकाल देते हैं तब तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 3 साल से ज़्यादा इसको रख देते हो, आपको फ्लैट 20% देना पड़ेगा, प्लस आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट होगा। अब इंडेक्सेशन क्या होता है ये मैं आपने आगे वाले वीडियो में कभी बताऊंगा, लेकिन इंडेक्सेशन से भी आप बहुत पैसे अपने इनकम टैक्स जो आप पे करते हो उसमें आप बचा सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप अभी तक देख रहे हैं देन आई एम श्योर कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, इसमें रिस्क क्या क्या है, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला है, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट उनको भी पता चल सके कि ये भी एसेट क्लास इंपॉर्टेंट है, और अगर उन्हें इसमें इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। If you want to know how compounding works, click on this video. And if you want to know how Zomato as a company functions, click on this particular video. See you in my next video. Till then, invest सोच समझ के।